देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ज़ुबान का जायका ही बदल जाए और बिना भूख के भी खाने को दिल करे। ऐसी है ये शानदार, आसान और मज़े की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। हमारे रिवायती खानों में बिरयानी के बाद अगर आलू गोश्त का नाम लिया जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हर घर में बनता है और बहुत ही ज़ौक़ शौक़ से खाया जाता है। आलू गोश्त बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। आज जो मैं आपसे शेयर करूंगी ना रेसिपी, वो मैं बचपन से ही खाती आ रही हूँ। ये इतना कोई टेस्टी और मज़े का आलू गोश्त तैयार होता है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ले लिया है मैंने प्रेशर कुकर और मैं बड़े का गोश्त यानी कि बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ये रेसिपी मटन में भी बना सकते हैं। गोश्त है मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम या 3 पाव के लगभग। मिक्स गोश्त लिया है मैंने। तो प्रेशर कुकर में गोश्त के साथ ही मैं प्याज ऐड करने लगी हूँ। 2 मीडियम साइज़ के हैं और आप लोगों ने इसे रफली सा काट कर डाल देना है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर भी मोटे मोटे से काट कर शामिल कर दें। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी इसमें हल्दी, तकरीबन 1/4 टीस्पून डालने लगी हूँ। सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून और बीफ की महक को दूर करने के लिए मैं इसमें डालूँगी 2 अदद बड़ी इलायची। इनका मुंह खोल कर डाल दें। इनसे बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी सालन में और बीफ की जो एक ख़ास स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस जी, कुछ भी नहीं करना, पानी डालें इसमें। तकरीबन मैं 1.5 से 2 गिलास पानी डालने लगी हूँ क्योंकि बीफ है, इसे गलने में टाइम तो लगेगा। कवर लगा देंगे मिक्स करने के बाद और तकरीबन विसल आने के 20 से 25 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी। गोश्त को हमने 80% तक गला लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। इसमें किसी भी किस्म के खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही प्याज को पहले फ्राई करके निकालेंगे। इससे काम बड़ा बढ़ जाता है। मेरे तरीके से आलू गोश्त बनाएं, यकीन करें बहुत ही खुशबूदार और लजीज बनेगा। चलें जी, 25 मिनट के बाद मैंने सारी एयर को बाहर निकाल दिया है और प्रेशर कुकर को ध्यान से खोलें और गोश्त को चेक कर लें। देखें गोश्त यहाँ पर 80% तक डन है। बाकी का हम इसको भुनाई में रेडी कर लेंगे और अभी हमने इसमें आलू भी तो डालने हैं। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद देखें प्याज टमाटर बिल्कुल घुल से गए हैं, मैश हो गए हैं। ये ऐसा आलू गोश्त है जिसमें प्याज टमाटर आपको तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे, बल्कि इसकी ज़बरदस्ती ग्रेवी बनेगी और वो भी दानेदार इंशाअल्लाह ताला। गोश्त का जो पानी था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है, तो मैं इसकी भुनाई के लिए 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी और उसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक कमेंट आया था मुझे कि आपके अदरक लहसुन का कलर बहुत ही वाइट होता है, तो मैं क्या करती हूँ, अदरक लहसुन को ऑयल के साथ पीस लेती हूँ और डब्बे में फिल करके फ्रिज में रख दें। महीने भर के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही जायका और ना ही कलर इंशाअल्लाह ताला। इससे बड़ी ही आसानी रह जाती है। मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लेंगे। अब यहाँ पर जिस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है वो है गोश्त की भुनाई। अदरक लहसुन हमने इस स्टेज पर डाला है, तो जितनी अच्छी गोश्त की भुनाई करेंगे सालन उतना ही जायकेदार बनेगा। 7 से 8 मिनट लगाकर आप गोश्त को अच्छे तरीके से भून लें, इतना कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें डालेंगे आलू। आलू मेरे पास है आधा किलो और मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटे हैं। अब देखिए, क्योंकि मैं नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल नहीं कर रही, तो मैं 2 से 3 घूंट पानी डाल दूंगी ताकि मसाला नीचे से ना जले। आलू के टुकड़े आपको दिखा दूं, एक आलू के मैंने 2 से 3 टुकड़े ही किए हैं। इसी स्टेज पर मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून डालूंगी इसमें ज़ीरा पाउडर। तो ये दोनों मसाले आप लोगों ने इसी स्टेज पर डालने हैं, तभी हमारे आलू गोश्त की खुशबू दूर दूर तक फैलेगी इंशाअल्लाह ताला। मिक्स करेंगे और फिर आलू की भी भुनाई कर लेंगे इन मसालों के साथ। मसाला नीचे लगने लगे तो 2 से 3 घूंट मज़ीद पानी ऐड करें और दोबारा से आलू गोश्त की भुनाई स्टार्ट कर दें। तो इसी स्टेज पर अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो और आपके काम आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसकी इतनी भुनाई करें कि एक दानेदार सी ग्रेवी तैयार हो जाए और आलू भी अच्छे से भुन जाए। 4 से 5 मिनट लगाकर आपने आलू की भुनाई करनी है।
अब इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हम इतना शामिल कर देंगे जिससे आलू गोश्त का बेहतरीन सा शोरबा भी तैयार हो जाए और आलू भी गलकर सॉफ्ट हो जाएं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इसका कितना शोरबा तैयार करना चाहते हैं। मैं इसे मीडियम ही रखूँगी। मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया। मिक्स करेंगे और अब सिर्फ कवर लगाना है, वेट नहीं लगानी। कवर लगाकर 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन खुशबू आ रही है इस वक्त आलू गोश्त से। ये देगी आलू गोश्त तो नहीं है, मगर मैं आपको कहूँगी रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी। आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इस स्टेज पर इसमें डाल दूंगी मैं कुछ हरी मिर्चें और इसमें डालेंगे एक चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला और हस्बे मामूल इसमें शामिल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया। लें जी, बेहतरीन खुशबूदार आसान और मज़ेदार सी रेसिपी एकदम तैयार है। तो आलू गोश्त की ये शानदार रेसिपी इतनी आसान और मज़े की है कि ना ही हमने पहले गोश्त की यखनी बनाई है, ना ही इसमें शामिल किए हैं ढेर सारे गरम मसाले और ना ही प्याज को फ्राई करने के बाद निकाला है। बहुत ही आसान और शानदार रेसिपी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।